नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं जिला भिंड में, लोकसभा सीट भिंड में। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जो 30 सालों से बीजेपी का गढ़ है। इस बार लोकसभा चुनाव में ये गढ़ वाकई बीजेपी का रहेगा या फिर अंदर खाने इस सीट पर कुछ खेला चल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कैंडिडेट बहुत ताकतवर हैं और साथ ही साथ तीसरे चरण में जहां भी पूरे देश में चुनाव होंगे उन सीटों पर क्या रुझान चल रहा है, क्या जनता सोच रही है और उनके लिए केंद्र के मुद्दे क्या हैं। यानी कि जब हम क्षेत्र में घूमते हैं तो केंद्र के भी बहुत सारे मुद्दे हावी रहते हैं। तो इस सीट पर क्षेत्र का मुद्दा है या फिर केंद्र का मुद्दा है। सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले आपसे ही कर लेते हैं। पहले नाम बताइए, आपका नाम क्या है जी? दर्शन सिंह तोमर। तो तोमर साहब बताइए, क्या माहौल है? 400 पार की बातें बीजेपी की तरफ से हो रही हैं। मोदी की गारंटी चाइना के मोबाइल जैसी गारंटी है। अच्छा, हाँ, वो कभी सुधरता नहीं है। एक बार खराब हो गया, ऐसी ही गारंटी इनकी है। तो 400 पार तो होने वाले नहीं है। मोदी जी की गारंटी आपको चाइना मोबाइल चाइना मोबाइल की तरह लगती है। क्यों लगती है? इसलिए लगती है कि आपको यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, कोई विकास ही नहीं है। यहाँ धूल उड़ रही है रोड पे। अभी इसलिए हमें उन पे विश्वास नहीं है कि 400 पार ये हो जाएंगे। इस बार नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है। इंडिया गठबंधन का क्या पसंद आ रहा है तो आपको कि भैया इंडिया गठबंधन की तरफ अगर आप जाएंगे तो? इंडिया गठबंधन का हमें ये पसंद आ रहा है कि वो 8,500 देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और मतलब जो है और भी कई हैं, बहनों को देंगे, बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए साल में देंगे। तो आपको इंडिया गठबंधन मजबूत लग रहा है? मजबूत लग रहा है बिल्कुल। पर बीजेपी कह रही है एक को अंदर डाल रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है। अब वो तो है? वो बीजेपी भ्रष्टाचारी। इंदौर में देखो हमारा चोरी कर लिया वो प्रत्याशी। हाँ। तो संविधान खतरे में है। अच्छा, चोरी कर लिया प्रत्याशी चोरी। हाँ, बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने किया ही है। और कौन? महेंद्रला गए थे उनके साथ फार्म खिंचवाने के लिए। तो वो तो कह देंगे कि वो खुद गए थे उधर। खुद नहीं, वो साथ में थे, अकेले थोड़ी गया। बीजेपी के नेता साथ में थे। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी आपके कैंडिडेट को खींच रही है? खींच नहीं, चुरा लिया है उन्होंने, डकैती डाल ली है। बड़ा आरोप लगा। बहुत बड़ा आरोप, बिल्कुल आरोप है। तो आपको लगता है 400 पार नहीं होगा? 400 पार बिल्कुल नहीं होने वाला है। खिलाफत में आप? बिल्कुल खिलाफत में। चलिए भैया, उन्होंने तो खिलाफत बता दी, आप बताइए। आप तो उंगली उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या माहौल है इस बार? ये उंगली किस तरफ है आपकी? जो हमारे बड़े भाई साहब जिन्होंने बोला है कि राम मंदिर से मुझे कोई लाभ नहीं है, इनसे पूछो। ये मातृभूमि जो कई सदियों वर्षों से ये कांग्रेस के राज्य में दबी हुई, जिन्होंने कभी इस मुद्दे पे कभी बिल्कुल कब्र के नीचे कभी इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि राम मंदिर बने। आपका कहना है राम मंदिर पर नहीं सोचा? राम मंदिर पे तो नहीं सोचा। इतनी बेरोजगारी भ्रष्टाचारी थी, इनसे पूछो आज के युग में कौन परेशान है? गरीब परेशान है? बिल्कुल नहीं है। और भ्रष्टाचारी भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। दोनों ही चीजें नहीं? दोनों चीजें नहीं है। तो खत्म हो गई है? बिल्कुल खत्म। जो कुछ है थोड़ी बहुत है। उन पे आगे चल के जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से आने की प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसके बाद जो कुछ थोड़ी बहुत ये सिस्टम जो बचा वो भी खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस बार क्या माहौल है? चाचा ने भी अपनी बातों को बता दिया है, वो भी गर्म हो गए, उन्होंने अपनी बातों को बताया। इस बार क्या माहौल है? अंधभक्त चाहे कुछ भी कहें, कहने से क्या है? कहने से क्या है? चाहे कुछ भी और क्या कहने से क्या है? आपको भी कोई शब्द दे देंगे? नहीं तो कह दें, कहने में क्या है? कहने में क्या है? मतलब बीजेपी का हर आदमी राम है और कांग्रेस का हर आदमी रावण है। ये बताइए आप। हर पार्टी का मतलब ये समझ लीजिए उनके बीच ईड़ी पड़ी। मतलब इस बात को लेकर के आपका गुस्सा? और क्या, इस बात के भी ऊपर है। अभी ये बताइए, नाम क्या है आपका? हर्षित सिंह भदौरिया। हर्षित सिंह भदौरिया। तो भदौरिया साहब बताइए, जिस तरीके से बातें चल रही है कि भैया यूथ तो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, यूथ ही जिताने और हराने का कारण बनता है, ये यूथ क्या सोच रहा है? सीधे बताइए। मैं ये सोचूंगा कि कांग्रेस ही जीते। कांग्रेस ही जीते? जी हाँ। और 2-3 बड़ी वजह क्या लग रही है? 2-3 बड़ी वजह। पहली भी चीज तो आप अग्निवीर देख लीजिए। विधायक एक बार बनता है, उसे जीवन भर पेंशन मिलती है, लेकिन एक आर्मी वाला पूरे दिन बॉर्डर पे खड़ा रहता है कि नहीं खड़ा रहता है पूरे जीवन भर, लेकिन उसे एक पेंशन नहीं मिलती। उसे पेंशन क्यों नहीं मिलती? अब विधायक पूरे दिन गाड़ी से घूमता है, गाड़ी से रहता है, चारों तरह की फैसिलिटी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, गनर मिलता है, और एक फौजी पूरे दिन पूरे जीवन अपना बिता देता है और उसे पेंशन नहीं मिलती, कैंटीन सुविधा नहीं मिलती। नेता
महिलाओं को सारी सुविधाएं, पर आप मान रहे हैं अग्निवीर योजना आपके नहीं हिसाब से मिलती, ठीक नहीं मिलती, शहीद का दर्जा नहीं मिलता, बताइए आप। पर उन्होंने कहा हर घर एक योद्धा तैयार हो जाएगा भैया इस योजना से। कौन जा रहा है, कौन? इस गांव में से मुझे एक अग्निवीर निकाल के दिखाओ, इस पूरे गांव में से एक अग्निवीर मुझे दिखा दो कि एक योद्धा है। कहने को कुछ भी कह दो, जो बात सत्य है उसको रखो ना। पर यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड है फौज में जाने क्यों? के लिए? मैं इंटरेस्टेड था, लेकिन 4 साल से जब देखा कि अग्निवीर है स्टार्ट हो रही है तो मैंने दिल टूट गया मेरा, नहीं गया मैं। जैसे ही पता चला कि अग्निवीर योजना लागू हुई है तो और क्या, तो आपने अप्लाई करना है? आपने अप्लाई मैंने बंदी कर दिया। मैंने क्यों करूं, जब 4 साल का ही हो गया है फिर क्यों करूं? पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, पैसे कम, सब कुछ कम। तो इस बार आपके लिए ये मुद्दा है। हाँ। उसके अलावा भी कुछ दिमाग में चल रहा है आपके? मोदी जी की गारंटी की बात चल रही है कि हैशटैग मोदी जी की गारंटी, जो कह दिया वो होगा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं विश्वास, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और कह रहे हैं भैया कि पूरा समर्थन जनता का उनके पास है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इस बार, नहीं तो आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है। हाँ देख लीजिएगा। इंडिया गठबंधन जो बना है, दम हाँ है इसमें? बहुत दम है। कितना दम है? बहुत ज्यादा दम है। लग रहा है कि विपक्ष मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है, बता तो रहे आपको। ये बातें निकल करके सामने आ रही है। पीछे भी कुछ कह रहे थे, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं उनकी बातों पर? इतने सारे सवाल उठाए उन्होंने। जो हमारे छोटे भाई हैं, हाँ। ये बीजेपी के और संध्या राय के बारे में बोल रहे हैं। हाँ। और अग्निवीर योजना के बारे में भी बोल रहे हैं। अग्निवीर योजना के बारे में हाँ। हाथ चले ना पैया, घर बैठे दे जाए गुसैया। अच्छा। ठीक है, इन्हें संध्या राय दिख रही है, इनसे ये पूछो राकेश चौधरी हैं जो कांग्रेसी नेता, उनने भिंड में अभी तक एक ऐसा काम बताइए जिससे इतने लोग खड़े हैं खुश हो जाएं। बस ओनली एक काम, बस ये आप पूछना चाहते हैं? हाँ, ये इनसे पूछना और चाहते अग्निवीर योजना को हैं। लेकर अग्निवीर योजना के लिए इनसे ये पूछो, तुम एक नहीं जाओगे? हाँ। काफी इतने भाई हैं, वो क्या नौकरी नहीं चेक कर रहे हैं क्या? हाँ। जो लोग भूखे होते हैं उन्हें रोटी का खाने का महसूस होता है कि खाना कैसा है। हाँ। जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हें कोई किसी चीज़ से मतलब तो है नहीं है। यहाँ राजनीति के मुद्दे से ज़्यादा अगर अपने काम पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। भैया वो कह रहे हैं राजनीति से ज्यादा आप मुद्दों पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इनने बात की है राकेश चौधरी की, यानी कि विधानसभा चुनाव की है, बात चल रही है लोकसभा की। अब मैं बताता हूँ कि उनने क्या क्या काम किया है और लोगों को क्या क्या फायदा है। धनवंतरी कॉम्प्लेक्स बनवाई, आज पूछो उनसे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। गौरी वाली जो रोड है सबसे पहले किसने बनवाई थी? उनने बनवाई। आज करोड़ों बच्चे उधर से स्कूल पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते? हॉस्पिटल में ICU किसने बनवाया है? केंद्र के मुद्दों पर भी उन्होंने बात की कि भैया रोजगार ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ये भी बातें हैं। कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। बताइए, अग्निवीर योजना को सबरी कंपनी प्राइवेट कर दी गई है, सरकारी कुछ बता ही नहीं है। बस अब जो अग्निवीर अकेली बची है वो भी 4 साल की है। लेकर ठीक नहीं लगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, बिल्कुल तरीका नहीं लगा। चलिए, बहुत देर से शांत खड़े, पर आप लगते नहीं है कि शांत खड़े हो सकते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं दोनों की बातों को सुनकर? ये दोनों की बातों में, इनकी बातों में सच्चाई है नहीं। हमारे ये दोस्त, ये जितने भी ये यहाँ पर जो सत्य है, बीजेपी सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। यहाँ 35 साल से कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर 20,000, अभी भी बात हो रही थी, 20,000 रुपए दो, हैंडपंप लगवाइए। ऐसा सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ पर हाँ, मतलब पैसा दो और काम लो। काम लो। बीजेपी में ये हो रहा है। आपको लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल, भ्रष्टाचार की तो जननी है ही। पर उन्होंने कहा अभी तो खत्म किया है और आगे भी करेंगे। कहाँ खत्म किया है? चलिए, कहाँ खत्म किया है? ये भाई मेरे छोटे भाई हैं, वो कह रहे बेरोजगारी खत्म कर दी, भ्रष्टाचारी खत्म कर दिए। अरे क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहे, ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये खुद बेरोजगार हैं। अच्छा, हाँ, ये खुद बेरोजगार हैं और ऐसे चप्पल चटका रामायण वहाँ चित्राते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये खुद ये लोग बेरोजगार, अब एक बेरोजगार ही झूठ बोल रहा है। यहाँ बीजेपी यानी भाजपा मानसिकता के लोग हैं यहाँ पर। आपको कांग्रेस मानसिकता का कह देंगे तो वो तो ठीक है, कहने दो, उससे क्या मैं कह रहा हूँ। ये भी कहें तो मेरे को नहीं बुरा लगता है। तो पर आप ये कह रहे हैं कि कुछ खत्म नहीं हुआ? कुछ खत्म, ये खुद बेरोजगार है। इनसे ही पूछ रहे थे, ये तो झूठ बोल रहा है सरासर। ये भी कहा कि भ्रष्टाचारी भी खत्म हो चुके हैं। कहाँ? हाँ, यहाँ पर कोई भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हुई। भ्रष्टाचारी आप लोग देख लो, धूल उड़ रही है, भिंड में धूल उड़ रही है। यहाँ पर कोई भी अभी अग्निवीर योजना के झूठे फार्म भरवा लेते हैं कि वो चुनाव में कहते हैं, हर बार कहते हैं ये लोग अगली बार परीक्षा होगी, अगली बार भर्ती होगी। कभी भर्ती नहीं, चुनाव चले गए, भर्ती भी गई। मतलब आप कह रहे हैं भर्ती की बातें की जा रही है पर भर्ती हो नहीं रही? भर्ती नहीं हो रही है। और कोई मध्य प्रदेश सरकार अभी ताजी बनी है, कैसी लगी आपको मध्य प्रदेश सरकार? मध्य प्रदेश सरकार ऐसी लगी, अभी ये मोहन यादव जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने क्या, लाउड स्पीकर बंद, अंडा बेचना खुले में बंद, फलाना बंद, एक भी काम बंद हुआ क्या?
तो ये सरकार के जनता भी नहीं सुन रही है। जिस तरीके से ये बातें निकली थी कि भैया 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा, 3100 रुपए धान खरीदा जाएगा, खरीदा जा रहा है या नहीं? नहीं खरीदा जा रहा है, बिल्कुल नहीं खरीदा जा रहा है। और किसान भाई उनको दे ही नहीं रहे। जब सस्ते में खरीद रहे हैं 2400 रुपए में खरीद रहे हैं, 2700 खरीदा ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं खरीदा जा वो रहा कह रहे हैं भैया मध्य प्रदेश सरकार भी समझ नहीं आ रही और केंद्र की भी नहीं समझ में आ रही। पहली बात तो बड़े भाई ने बोला कि रोजगार इनके पास तो है ही नहीं है। हमारे बड़े भाई साहब से पूछ के इनके पास कौन सा रोजगार है। पहली बात, जब हम चप्पल चटका के घूम रहे तो ये जूता यानी कि स्लीपर अपने घिस घिस के घूम रहे हैं, पर घूम दोनों रहे हैं। बिल्कुल सेम। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या है इस बार? इस बार भाजपा का माहौल है, भाजपा 400 प्लस जाएगी। 400 प्लस जाने वाली है। वजह क्या लग रही है? वजह जो है ज़्यादातर 70-75% समस्याएं लोगों की हैं वो सब समाप्त हो गई। कहीं परेशानी नहीं, अराजकता नहीं है और देश मोदी के हाथ में सुरक्षित है। तो आप तो चाहते हैं बीजेपी को ही रिपीट देखना और वहीं पर टिके हुए हैं। वहीं टिके हुए पूरा पक्की बात? पक्की। और लगता है कि 400 पार नहीं 400 बिल्कुल श्योर है। श्योर है? श्योर, कोई कमी नहीं लग रही? नहीं। चलिए भैया उन्होंने कह दिया है श्योर है। आप बताइए नाम क्या है आपका? हर्षित तोमर। दीक्षित? हर्षित तोमर। अच्छा हर्षित तोमर। अच्छा सभी तोमर ही हैं यहाँ पर? नहीं ज्यादा तो। चलिए भैया समर्थक भी और ये भी दोनों ही तोमर खड़े हैं यहाँ पर। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प चीज है। तो हर्षित तोमर नाम है। हाँ क्या कुछ कह रहे थे अंकल आप? बोल रहे हैं 400 पार। इन्हें पता है बीजेपी कितने प्रत्याशी उतार रही, पूछ ले एक बार। हाँ अच्छा अंकल बोल रहे हैं 400 पार। 432 प्रत्याशी उतारेगा है केवल, और 400 पार कैसे करवा लें इनसे पूछ लीजिए आप एक मतलब बार। आप कह रहे हैं उतने कैंडिडेट नहीं उतर रहे? नहीं उतर। तो आपको लगता है 400 पार नहीं होगा? 400 पार 272 ही नहीं पहुंचेंगे ये। अच्छा 272 नहीं निकल रहे इन पे, नहीं निकल रहे। ऐसा क्यों लग रहा है? यूथ है आपके दिमाग में, ये क्यों आया है? बेरोजगारी महंगाई जो बोल रहे हैं अभी वही बोल रहा है, बेरोजगारी या महंगाई कुछ नहीं है। एक पहले पेट्रोल कितनी थी, आज कितनी है, पूछ लीजिए आप। पर उन्होंने कहा कि बेरोजगारी खत्म हुई है बीजेपी के राज में। नहीं बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2014 का नारा था, अब बोल नहीं रहा, पूछे क्या बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं उसी नारे पर इस बार चुनाव लड़ा जाए? और क्या, वो पहले क्या था? जब कांग्रेस के टाइम में जब पेट्रोल 57 थी, चीनी शायद से 20-22 रुपए थी, तब ये नहीं बोल रहे थे। अब तब इन्हें महंगाई लग रही थी, अब 40, 45, 50 के पार है। अब पूछ लीजिए इनसे मतलब एक आप कह बार। रहे हैं जिस चीज पर सरकार बनी थी उसी का ही जवाब पर बात हो। और राम मंदिर से एक बार इनका मेरा पूछा, राम मंदिर से फायदा 370 से ना फायदा, एक बार पूछ लीजिए क्या फायदा अच्छा, हुआ। बहुत सारे सवाल हैं आपके। हाँ, और आज जैसे 3 तलाक के बारे में बोल रहा है, ये मुसलमान में आते क्या? जो 3 तलाक वो बात कर रहे हैं ना कि भैया किया बीजेपी। जो नहीं क्या काम किया, इनसे फायदा क्या हुआ, जनता को क्या फायदा, इनसे एक बार पूछ लीजिए। और अगर नहीं एक बात और, राम मंदिर के बारे में बोल रहा है, बाबरी मस्जिद के ऊपर बना जो। अगर चाहते तो राम मंदिर दूसरी जगह बन सकता, तो उससे 10 गुना बड़ा बना लेते। जरूरी क्या था बाबरी मस्जिद के ऊपर? क्योंकि उन्हें धार्मिक नीति पे लेके जाना था, राजनीति करनी उन पे। सीधी बात ये, धर्म के अलावा धर्म, पाकिस्तान धर्म और 2-4 शब्द ऐसे हटा लीजिए तो इनके पास कोई डिबेट का शब्द नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा आप बोल नहीं पाकिस्तान और धर्म से अलावा बीजेपी बात नहीं कर पाई। पूछ ली किन से बात उन्होंने चैलेंज कर दिया है। अब आपको क्या कहना चाहते हैं, आप भी बताइए जी क्या कहना? अब ये बोल रहा है भैया हमारे छोटे यूथ जवाब हाँ मांग यूथ रहा है। ये बोल रहा है पेट्रोल 50 रुपए थी, तो जब पेट्रोल 50 थी तब गेहूं को भाव 500 रुपए था। आज गेहूं को भाव 25 है। अगर जैसे जनता बढ़ेगी तो और महंगाई बढ़ेगी तो कीमत भी तो बढ़ रही है। पहले मजदूरी 30 रुपए थी, 50 रुपए थी, 100 रुपए थी, आज मजदूरी आम लोगों की 500 रुपए है। तो जब मजदूरी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और विकास अगर होगा तो महंगाई तो संभव है बढ़ेगी। चलिए वो कह रहे हैं कि जब आपकी मजदूरी बढ़ रही है तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। जो सरकारी जो कॉस्ट मिलती है वो मजदूरों को वो कितनी है, पूछिए इनसे एक बार। पता है कितनी है? 250 रुपए। पता नहीं हुआ, मैं बता दे रहा हूँ, पूछ लीजिए आप इनसे। वो कह रहे हैं जो मजदूर होते हैं उन्हें अगर अपन देखते हैं तो जो सरकारी मजदूर होते हैं केवल मजदूरों में उन्हें रखा जाता है। इन ये पूछ रहे हैं 250 रुपए मजदूरी है, ये बात कर रहे हैं उस चीज पे, तो पूछ लीजिए महंगाई से 250 रुपए में खर्च चलता है। जो तिहाड़ी मिलती है, तिहाड़ी कितनी है एक बार इनसे पूछिए। चलिए तिहाड़ी मनरेगा में बोल रहे हैं ना, तो मनरेगा में अगर आप काम नहीं भी करोगे तो भी तो पैसे मिलेंगे ना। तो मनरेगा सबको मिलता भी कहाँ है? बताइए। जो मनरेगा के बारे में बोल रहे हैं, मनरेगा का नाम बदल दिया, नरेगा कर दिया। इससे क्या कहना है कि जब गेहूं 500 रुपए क्विंटल भी तो होता था, 2014 अरे MSP लागू क्यों नहीं कर रहे? अगर कृषि कानून के बारे में क्या शब्द है इनके, पूछ लीजिए आप। ये खुद कृषि से बिलोंग करते हैं, आप इनसे ही पूछ लीजिए। वो कह रहे हैं MSP की बात नहीं हो रही है बीजेपी काल में, वो किसानों का नहीं। बात क्यों नहीं हुई? बात हुई है। कानून MSP जो होगी लागू होगी, उस पर कानून बन रहा है, काम चल रहा है उस पर। काम चल रहा है। हाँ, जो कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर थे, उन्होंने इस बात पे बात की है।
और उस पर कार्रवाई चल रही है। मतलब आप कह रहे हैं अगले हाँ, 5 साल और अगर एमएसपी अगर इतनी खराब है तो केवल हरियाणा के और दिल्ली के किसान क्यों ऊपर कर रहे हैं? किसान तो एमपी में भी है, यूपी में भी है, हिमाचल में भी है, वहाँ के किसान क्यों नहीं कर रहे? केवल 2 लोगों को कोई दिक्कत है, वे यो क्यों विदेशी फंडों से एक आंदोलन चला रहे हैं। अच्छा। जब विदेशी फंडिंग आएगा, मतलब आप कह रहे हैं जो आंदोलन चला रहे हैं हाँ, विदेशी फंडों से वो आंदोलन चल किसान रहा है। नहीं है। वो किसान नहीं है, वे किसान है बियर पी रहे हैं, वहाँ ठंडी और बिस्की पी रहे हैं, मीठ आ रही है, किसान ऐसे आंदोलन करते हैं। चलिए भैया, उन्होंने आंदोलन पर ही सवाल उठा दिया। अच्छा बीजेपी कितने साल हो गए? हाँ। 9 साल हो गए या 10 होने वाले? 10 में इनने काम क्या किया? इनसे 4 काम गिनवा दीजिए, यहीं खड़े हैं। हाँ, काम गिनवाए। बताइए, हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली, हर गांव में नल जल योजना, बताओ किसी में कहा नहीं है? और काम क्या होता है? जनता के लिए जो काम है वो हर गांव में सड़क है। आज हर गांव में इतनी डीपी है, पहले यहाँ कीरतपुरा में 1 डीपी थी, आज 6 डीपी है चारों तरफ। अब वो लाइट, आप जे भी कहें, मतलब लाइट क्षेत्र के स्तर पर भी काम हो रहा है कुल बिल्कुल हो रहा है। चलिए क्षेत्र के स्तर पर अरे, क्या कहना चाहते हैं? अभी बीफ जो बीफ बेचती है उन कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा बात करेंगे, धार्मिक नीति, जबकि वोट तो धर्म के नाम पे मांगते हैं, राम भगवान के नाम पे मांगते हैं, तो वोट उन पे बात क्यों नहीं करते? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर हाँ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे, हाँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड बिल्कुल, कि उस पर भी हाँ, जवाब मांगा जवाब मांगा जाए। क्यों? वो जवाब दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उस चीज का। हाँ, पूछिए। तो अभी आप समर्थन में बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल समर्थन में नहीं है। कांग्रेस के इन्होंने वो अकाउंट सीज कर दिए, क्यों कर दिए भाई? अगर इतना ही डर लग रहा है तो अगर खत्म कर दीजिए भाई। अरे किसने टैक्स नहीं भरा? अरे ईडी अच्छा, ईडी के जो रेट पड़ती है वो 95% से अधिक कांग्रेसियों या विदेश मतलब बाहरी पार्टियों के पे, भाजपा वाले में कोई भ्रष्ट नहीं है। अच्छा, प्रज्वल रेवन्ना पे कुछ बोलेंगे? प्रज्वल रेवन्ना कौन है वो? तो चलिए, एक के बाद एक सवाल आ रहे हैं। उन्होंने कहा इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सवाल उठाया, बीफ कंपनी से चंदे का आरोप उन्होंने लगाया, साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ईडी अगर सीधे कार्रवाई कर रही है तो वो 95% कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं पर ही हो तो रही भाई है। बहुत सारे सवाल उठाए। ईडी उसी पे कार्रवाई करेगा जो भ्रष्ट होगा। तो भ्रष्ट है तो उस पर कार्रवाई होगी, सबूत मिलते हैं। अगर भ्रष्ट नहीं होते तो केजरीवाल की जमानत क्यों नहीं होती? तो मतलब आप कह रहे हैं विपक्ष में ही सारे भ्रष्टाचारी है? नहीं, विपक्ष में क्या भ्रष्टाचारी? जो भ्रष्टाचारी हो भ्रष्टाचारी है, विपक्ष में क्या भ्रष्टाचारी है? वो कह रहे हैं नाम नहीं है किसी का भी भ्रष्टाचारी। अरे हेमंत विश्व शर्मा कौन थे फिर? हेमंत विश्व शर्मा जो पहले इनसे विरोधी पार्टी में थे, जैसे भाजपा में नहीं थे, भाजपा से अगर भाजपा में नहीं थे, जब विदेश दूसरी पार्टी में थे, तब तो उन पे आरोप लगे, तो आरोप लगा रहे थे ये भ्रष्ट हैं। आज वो पहुंच गए भाजपा में पूरे क्लियर। क्या वॉशिंग मशीन अच्छी है क्या? दूसरी क्वालिटी वॉशिंग मशीन। वो कह रहे हैं जब आपके पास नेता आ जाता है, जिस नेता पर आपने पहले आरोप लगाया होता है, वो अगर घंटों में आपके पास आ गया तो कैसे धुल जाता है, ये समझ में ऐसे इन्होंने हेमंत सरवा के बारे में बोला ना, आसाम के मुख्यमंत्री। अगर ये भ्रष्ट होते तो जनता उन्हें मिनोरिटी में क्यों ले आती? हाँ, अच्छा। हाँ, अगर जैसे हम तो खराब हैं, नहीं तो हम खराब हैं तो जनता फिर हमें वोट क्यों दे रही है? नरेंद्र मोदी बीजेपी ने आरोप झूठा लगाया 14-19 में, अब झूठा है, जनता झूठा बता रही है। भाई सरकार कैसे बनी? अगर हम भ्रष्ट है तो हमें वोट कैसे मिले? बताइए, नाम क्या है आपका? ब्रजेंद्र तोमर। क्या कहना चाहते हैं इस बार, क्या माहौल है? माहौल तो वही है 400 पार। अच्छा, माहौल तो वही है 400 पार होगा पूरा? होगा पूरा। और वजह क्या लग रही है 400 पार होने की? वजह मोदी जी। तो पूरा लगता है कि मोदी जी ही आएंगे? हाँ, मोदी और जी कोई आएंगे। नहीं आएगा? मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे। आएंगे। चलिए भैया, आप बताइए क्या माहौल है इस बार? बस 400 वाला है। 400 वाला ही है, बस वही होगा बिल्कुल। उसके नीचे कुछ नहीं होगा? ऊपर हो सकता है, नीचे तो सवाल ही नहीं है। नीचे तो सवाल ही नहीं। क्या क्या काम आपको पसंद आए बहुत ज्यादा? देखिए मैडम, हम जो बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल शासन किया है। कश्मीर एक ऐसी समस्या थी जिस पे कितना मतलब देश का कितना पैसा वहाँ लगाया गया है, हमारे कितने जवान शहीद हो गए। आज 5 साल में या 10 साल में बताइए बम विस्फोट कहीं बताओ पूरे देश में कहीं बम विस्फोट हुआ हो? बताइए आप। एक पत्थर चलाओ कहीं, बताइए आप। आज ये कांग्रेस बता रहे कि बेरोजगारी और जे खुद ये 20-20 हज़ार के मोबाइल लेके घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं ही, और 20 हज़ार का मोबाइल चल रहा है। और आज से इन्हें बेरोजगार है तो मोबाइल नहीं चलना चाहिए? नहीं, 20 हज़ार कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये बेरोजगारी है, बेरोजगार है ये, इनमें 20 हज़ार का मोबाइल कहाँ से? और आज से 5 साल पहले इन्होंने एक कोई ज़मीन खरीदी है, 20 हज़ार में खरीदी है। आज पूछे कि क्या वो 20 हज़ार में वापस दे रहे हैं? कोई चीज़ अगर इनने 20 हज़ार की खरीदी है, पूछिए आज 20 हज़ार में वापस करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे उसकी? भैया, ये भी बातें निकल करके सामने आ रही है कि उस दौर के हिसाब से चीजें थी
और आज कुछ और है, तो वो भी बातें हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए हाल ही में पहले हम सबको यह समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में सड़क, बिजली, पानी ये सांसद के मुद्दे नहीं रहेंगे। यदि ये मुद्दे इनके होंगे तो फिर विधायक के मुद्दे क्या होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष के मुद्दे क्या होंगे, सरपंच पार्षदों के मुद्दे क्या होंगे। तो हमें ये टीका टिप्पणियों से बचना है। सबका चरित्र चित्र जनता देख रही है, लेकिन आवश्यक ये है कि हमारे भिंड जिला में, हमारे इस गांव के आसपास हमें आवश्यकता क्या है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा न तो आज लोकतंत्र खतरा में है, न संविधान खतरा में है, और न कोई धर्म खतरे में। अगर खतरे में है तो आम आदमी की ज़िंदगी खतरे में है। पूछो कैसे? जीवन है तभी तो हमारी ज़िंदगी की आवश्यकताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी, सड़कों की। लेकिन जब ज़िंदगी नहीं है तो आज सबसे ज़्यादा जो हमारा हाईवे है 719 भिंड ग्वालियर इटावा वाला, यहाँ प्रतिदिन व्यक्ति काल का शिकार होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो यहाँ 6 लेन बनाने की आवश्यकता है, जिसपे डिवाइडर बने। जे हम कीरतपुरा वासियों की सबकी मूल मांग है। उसके बाद बीजेपी कांग्रेस की बात ना हो, मुद्दे की बात नहीं, वो तो सब उसका जवाब मिल जाएगा। हम मूल मुद्दों पर जाना चाहते हैं। आपके प्रश्न का ही हम समर्थन कर रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। दूसरी, हमारे रेलवे क्रॉसिंग पे एक ब्रिज बनना चाहिए, और दूसरा ब्रिज हमारी इस नहर पे बनना चाहिए, जिससे बिल्कुल यातायात सुविधा है। जवाब दो। उनका मतलब है चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क पड़ रहा है, किसको जीतना? देखो ये सब एक जैसे प्रत्याशी हैं, उसका जवाब मिल रहा है। बस हम विकास चाहते हैं, और इन मुद्दों को लेकर जो प्रत्याशी हमारे पंचायत में आएगा, इन लोगों के सामने आएगा, विश्वास दिलाएगा कि हम ये काम कराएंगे, और नहीं तो अपना मुंह काला करेंगे। और जो विश्वास दिलाने में सफल होगा उसको ये सब लोग वोट देंगे। नीतियों पे जो काम करेगा हमारा तो है, उसको ये लोग सब वोट देंगे। आप कह रहे हैं कि जो काम नहीं करेगा उसको नहीं, साइड लाइन। आपको कैसा काम लग रहा है? 30 सालों से बीजेपी का गढ़ है, ये क्या लग रहा है आपको? देखो वो अपना अपना नजरिया है। वो तो जैसे ही हम जिन नेत्रों से हम देखेंगे अपनी समझ के अनुसार, किसी को विकास दिखेगा, किसी को उस स्तर पे नहीं। हमें तो स्थिति एकदम ऐसी लग रही है 50-50। तो इसीलिए हमने ये इस बार ये छोड़ा है हम सब लोगों ने कि जो हमारे पास आएगा, विश्वास दिलाएगा, हमें विश्वास होगा, हम उसी को वोट देंगे। लास्ट में क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों को सुनकर और सबकी बातों को सुनकर जो दिमाग में ये चल रहा है? 6 लेन वाला है। 6 लेन वाला तो स्वीकृत है अपने यहाँ। हाँ। लेकिन डीपीआर में नाम नहीं है। डीपीआर में आ गया है नाम, डीपीआर में भी नाम है इसका। 6 लेन का डीपीआर में नाम है। ओवरब्रिज का अभी काम शुरू हुई है, डीपीआर बन चुका है उसका तो आपको जानकारी भी होगी। डीपीआर कर रही है बीजेपी। हाँ, जमीन से काम। चलिए, बीच में आप कुछ बोल रहे थे, जल्दी से खत्म करें। ये 6 लेन और उसकी बात कर रहे हैं। गडकरी जी कह के गए थे कि वो बनेगा, उसका नाम अटल प्रोग्रेस वे। फिर उसका नाम बदल कर और कुछ कर गया, अभी तक कुछ नहीं बना। नगर निगम हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी 2 करोड़ आज और 15 लाख रुपए कहाँ है? भिंड का भी नाम था। मैं एक ज़्यादा बड़ी राजनीति नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि संध्या राय जी इतने दिन से इनने भिंड के लिए विकास क्या किया? मुझे एक काम गिनवा दीजिए कि इनने ये किया है। अच्छा, बीजेपी सांसद पर ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ, आप ये बता दीजिए उनने करवाया क्या है अभी तक। एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए बस मुझे। क्षेत्र की बहुत सारी चीजें गिनाई हैं। अरे वो क्षेत्र की चीजें विधायक ने करवाई हैं। आप सांसद ने एक चीज बता दीजिए, करवाई क्या है मुझे आज तक? मैंने 5 साल में एक दिन चेहरा नहीं देखा। अच्छा। 5 साल में मैंने एक दिन चेहरा नहीं देखा। क्षेत्र में भी नहीं घूमे? क्षेत्र में एक दिन नहीं देखा मैंने। अभी जो कांग्रेस के कैंडिडेट उतरे हैं, फूल सिंह बरैया, वो कैसे लग वो रहे हैं? बहुत दमदार हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। ये लगता है कि दमदारी से चुनाव जीतेंगे अच्छी तरीके से। पूरा माहौल लग रहा है। पूरा माहौल लग रहा है। अभी तक 35 साल से यहाँ बीजेपी का सांसद है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये बीजेपी का गढ़ है। एक गढ़ है। तो और कैसा लगा गढ़? इस बार क्या माहौल है? इस बार जनता बदलाव चाह रही है। अच्छा, बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है। आपको लगता है 30 साल का गढ़ टूट जाएगा? गढ़ बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि कुछ नहीं किया है। इसकी वजह क्या लग रही है आपको? इसकी वजह ये है कि ये संध्या राय अभी 5 साल से कभी आई ही नहीं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर आई नहीं है। हाँ, बीजेपी नेता? बीजेपी नेता नहीं आए, और ये संविधान खतरे में है। फूल सिंह बरैया का क्या लग रहा है? वो सामने से उतरे हैं, कैसा लग रहा है कैंडिडेट कांग्रेस का आपको? कैंडिडेट कांग्रेस का बहुत ही ताकतवर है, पावरफुल है, और बच्चे की जबान पे उसका नाम रहता है। तो आपको
लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट ज्यादा मजबूत है? ज़्यादा मजबूत है। 100% मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ही आएगी। अपनी अपनी बातें हैं, क्षेत्र के मुद्दे भी उठा रहे हैं लोग, केंद्र के मुद्दे भी उठा रहे हैं। पसंद मोदी जी को लेकर के भी है, बड़े चेहरों को पसंद के साथ साथ नाराजगी भी है कि भाई रोजगार नहीं है। वही अग्निवीर योजना को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। बातें क्षेत्रीय मुद्दों पर भी है कि क्षेत्र कहां तक रह चुका है, कितना विकसित हुआ है और कितना पिछड़ा हुआ है, ये भी बातें निकल करके सामने आ रही है। किसी का कहना है कि भैया फाइट बड़ी जबरदस्त है और किसी का कहना है कि एक सीधा रास्ता है जो एक पार्टी के लिए जाता है। देखते हैं इस बार क्या होना है। चुनाव और मतदान के समय जो जनता सोचती है वो कुछ अलग ही होता है, पर यहाँ ये जरूर है कि ये अपने मन की बातों को जरूर बता जाते हैं कैमरे पर कि इनका सोचना क्या है और 5 सालों का इनके हिसाब से मुआयना क्या है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।